अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 2024 के तहत विपक्ष को एकजुट लाने का मिशन लेकर नीतीश कुमार और अब लालू प्रसाद यादव एक साथ चलते नजर आ रहे हैं और वो बिहार से दिल्ली चले आए कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मिलने के लिए। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इतनी मेहनत करके ये आए सोनिया गांधी से, लेकिन सोनिया गांधी ने इन्हें समय देने से ही मना कर दिया। महज 10 से 20 मिनट में इन्हें रफा दफा कर दिया और ये कहकर कि फिर 10 से 12 दिन बाद मिलेंगे जब कांग्रेस का उनको नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको बता दें कि आलम कुछ ऐसा था कि इस मीटिंग को जितनी अहमियत दी जा रही थी, काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा था और इस मीटिंग के लिए काफी तैयारियां भी थी और इस मीटिंग को आपको बता दें कि हर एंगल से काफी इंपॉर्टेंट कहा जा रहा था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव खुद जो है बिहार से दिल्ली आए सोनिया गांधी से मिलने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि आलम ऐसा है कि सोनिया गांधी के साथ एक औपचारिक फोटो खिंचवाने का भी समय सोनिया गांधी ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को नहीं दिया, जिसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामे विपक्षी एकता की बात कहते नजर आए। इसके दौरान आपको बता दें कि सोनिया गांधी से मिलने के बाद जहां लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने भी अपने तरफ से प्रतिक्रिया दी, तो वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी दोनों पर जमकर हमला बोला। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि नीतीश कुमार ने और लालू प्रसाद यादव ने आखिर क्या कुछ कहा। बता दें आपको कि विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच मतभेदों को सुलझाने के प्रयास के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। हम लोग दोनों लोग एक साथ बैठ करके मैडम से बातचीत किए हैं, तो आप लोग जानते ही है ना कि हम लोगों का विचार है कि देश में अनेक दलों को एकजुट होना है और मिल करके देश के लिए आगे काम करना है, इसकी प्रगति के लिए काम करना है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे और उनकी तो है ही, लेकिन अब वही है कि अभी कोई चीज़ के बारे में एक बात है कि उनके यहाँ तो अपना पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव वगैरह है, वो सब के बाद ही फिर फाइनली वो कहेंगी कुछ। बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज मुलाकात की। 20 मिनट की इस मुलाकात के दौरान 2024 के आम चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की रणनीति पर चर्चा हुई। दरअसल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंचे थे कल, जबकि नीतीश हरियाणा में एक रैली में शामिल होने के बाद सीधे दिल्ली चले आए थे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमने मैडम सोनिया गांधी जी से बात की। हमारा विचार है कि देश में अनेक दलों को एकजुट करना है और मिलकर प्रगति के लिए काम करना है। उनसे पार्टी अध्यक्ष का चुनाव के बाद से बात जो है वो हमसे बात करेगी। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए सोनिया गांधी ने 10 जनपद आवास पर बैठक को महत्वपूर्ण माना गया। इस कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच मतभेदों को सुलझाने के प्रयास में भी देखा गया। अगस्त में बिहार में नई सरकार बनने के बाद भाजपा से नाता तोड़ने और राजद कांग्रेस के हाथ मिलाने के बाद से नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की यह पहली मुलाकात थी। इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार और मैं सोनिया गांधी से मिलेंगे। हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, इस पर उन्होंने कहा हम उन्हें उखाड़ देंगे। मुझे कितनी बार यह कहने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी से मुलाकात होगी जिसमें विपक्ष के लोगों को एक साथ लाने पर चर्चा जो है हम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मुलाकात के बाद जो है उनके सुर बदल गए। मुलाकात के बाद क्योंकि ज्यादा बात तो हो ही नहीं पाई, कंफ्यूज नजर आए काफी। मुलाकात के बाद आपको बता दें कि लालू प्रसाद ये कहते नजर आए कि हमें जो है बीजेपी को हटाने की जरूरत है देश को बचाने के लिए, और इसके लिए हमको एक साथ आना होगा। जैसे कि हमने बीजेपी को बिहार से हटाया है, वैसे ही हम इसे देश से भी हटा देंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने सोनिया गांधी से बातचीत की है और उन्होंने हमें कहा है कि 10 से 12 दिन बाद फिर आप जो है कांग्रेस पार्टी को जब नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ने भी जो ये मुलाकात बाहर आए तो लालू यादव और नीतीश कुमार जो है हाथ पकड़े हुए थे, एक दूसरे का हाथ ऊंचा करके एकता की बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों ने किया जी, और पहले भी नीतीश कुमार जी सभी विपक्ष के दल से मिल चुके हैं और आज जरूरत है, देश तनाशाही की तरफ जा रहा है
देश की समस्या ध्यान देते हैं और सोसाइटी को कम्युनलाइज करना, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ध्वंस करना इनका काम रहता है। इनको हटाना है भाजपा। मैडम को हम लोगों ने कहा कि आप सबको लेकर बुलाइए, अधिक होंगे। मैडम ने कहा, सोनिया जी ने, उनके पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, 10-15 दिन के बाद फिर उन्होंने कहा आप लोगों से बात कर रहे हैं, नया अध्यक्ष कौन आते हैं नहीं आते हैं, तो कोई बात हम लोग करेंगे। बहुत अच्छी बात। भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, इसलिए सबको इकट्ठा होना है। जिस तरह से बिहार में हम लोग इकट्ठा करके भाजपा को विदा किया है, इसका रिस्पांस पूरे देश में है और हम एक है हम लोग। और सोनिया जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आपको इसमें सबको बुलाइए, इकट्ठा होकर के हम लोग बात करें और बात करके इनको विदा करें। 64 के लिए जो चुनाव होने वाला है 24 में मैडम ने कहा है कि हमारा संगठन का अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, 10-12 दिन के बाद हम आप लोगों से फिर मिलेंगे और नया जो प्रेसिडेंट आएंगे जो भी हो, तो उनको सबको बैठा करके हम लोग इकट्ठा बात करेंगे। हम दोनों ने सोनिया गांधी से बात की है, हमें एक साथ रहना है और हमें देश के प्रोग्रेस के लिए आगे काम करना है। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा तब फिर वो बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक मिनिमम इज्जत जो दी जाती है उसे भी उन्हें नहीं दिया गया। इस पूरे मामले पर अब लोग जो है तंज भी कस रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने इतनी उनकी इज्जत नहीं की, समय उन्हें नहीं दिया और कहा कि जब पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाएगा उसके बाद आपसे बातचीत की जाएगी। इस पर जो है स्मिता प्रकाश ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है कि ये सोनिया गांधी से दिल्ली में मिलने गए, वो भी उनके आवास पर, और उन्होंने अपने साथ उनकी एक फोटो तक जो है वो खिंचवाने का मौका नहीं दिया। एक फोटो भी जो है वो एक साथ लेकर जो है नहीं आ पाए और उन्हें सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही एक दूसरे के साथ मीडिया के सामने इससे ही जो है आप कह सकते हैं संतोष करना पड़ा। तो लोग इसे लेकर तंज कस रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी को सत्ता से हटाने की इनकी जो प्लान है वो फ्लॉप होती नजर आ रही है। विपक्ष एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जो अध्यक्ष, कांग्रेस के जो चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, वो उनसे खुद ही समय देने को तैयार नहीं। आपस में खुद ही विपक्ष उलझे हुए हैं। केजरीवाल और सोनिया गांधी की भी आपस में नहीं बनती है। वो अब एक दूसरे का विकल्प ढूंढ रहे हैं। वो कांग्रेस का विकल्प खुद को बताते हैं, वो खुद को जो है एक बेहतर आप कह सकते हैं कि ऑप्शन लोगों के सामने रखते नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसे जो लोग हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी ने ज्यादा समय नहीं दिया, ज्यादा की उम्मीद थी। बता दें कुछ व्यक्ति की ऐसी भी प्रतिक्रिया है कि एक व्यक्ति ने और लिखा कि बिहार में भाजपा को तुम क्या हटाओगे, तुमने और भाजपा का रास्ता साफ कर दिया है, आगे चुनाव में अब नीतीश को तुम खा जाओगे, बचेंगे सिर्फ भाजपा और राजद, अब देखो कैसा होता है खेल। और बात रही लोकसभा की, तो उसे हटाना फिलहाल तुम्हारे गद्दारों के हाथों में नहीं है। तो इस तरीके की आपको बता दें कि प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है। सिर्फ यही नहीं, प्रीति गांधी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो है कूदते फांदते सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें समाप्त कर दिया। वहां पर जो है उन्हें बेसिक इज्जत जो होती है वो भी उन्हें नहीं नवाजा गया। और दोनों ही जब बाहर आए मीडिया से बात करने के लिए तो क्लूलेस नजर आ रहे थे, यानी उन्हें पता ही नहीं था कि मीडिया के सामने आखिर क्या बात कर दी है, जिससे बात स्पष्ट हो गई कि सोनिया गांधी से उनके साथ बात हुई नहीं। सोनिया गांधी ने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना दिया जाएगा उसके बाद आप लोग आएंगे, फिर बात की जाएगी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी और यहाँ पर कांग्रेस, और यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस तोड़ो जैसा आलम जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें कि जो है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जो मीटिंग हुई है, इस पर अब सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसी मीटिंग थी जहां पर विपक्ष एकजुटता की अब बात करते हैं
हैं और आपको समय भी 20 मिनट से ज्यादा का नहीं दिया गया। वहीं कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक के बाद भाजपा नेता जो है सुशील मोदी ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या नीतीश कुमार कांग्रेस और केजरीवाल को एक साथ बैठा सकते हैं? क्या नीतीश कुमार ओपी चौटाला और कांग्रेस को एक साथ कर सकते हैं? क्या केरल के अंदर सीपीएम और कांग्रेस को एक साथ बैठा सकते हैं? केरल में कांग्रेस कह रही है कि सीपीएम को कि केरल में बीजेपी की ये टीम है, अलग अलग दलों का अपना अलग अलग स्वार्थ है, हर राज्य की राजनीति परिस्थितियां अलग है, ये चाहकर भी सभी दलों को एक नहीं कर सकते हैं। बता दें, विपक्ष को एकजुट करने की जो मुहिम जो इनकी तरफ से की गई है, इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि साथ में बैठकर चाय पी लेने से विपक्ष एकता नहीं दिखती है या विपक्षी एक जो है एकजुट नहीं जो है नजर आते हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं सोनिया गांधी से मुलाकात करने गए थे, लेकिन सोनिया गांधी ने समय देने से ही मना कर दिया। 10-12 दिन बाद फिर जो है आने के लिए कहा है। क्लूलेस नजर आए कुछ, क्योंकि बात ही नहीं हो पाई है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।